पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते तनाव से दुनिया भर में चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान की कायराना हरकत से वर्ल्ड लीडर्स भड़क गए हैं, जिसके बाद दोनों देशों की तनातनी पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। फिर चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, इजराइल हो, संयुक्त राष्ट्र हो या फिर यूएई, सबने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया है। It's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो पहलगाम हमले के दौरान भारत में अपने परिवार के साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बढ़ते तनाव पर बयान जारी किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बौखलाए पाकिस्तान, जो कि अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है, उसे दो टूक संदेश दे दिया है। वांस ने भारत और पाकिस्तान की इस मौजूदा स्थिति में अमेरिकी हस्तक्षेप न करने की बात साफ की है। जेडी वेंस ने कहा, हाँ, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ। हम स्पष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान में अपने मित्रों के साथ निकट संपर्क में हैं। हमारी आशा है कि भारत इस आतंकवादी हमले का इस तरह से जवाब देगा जिससे बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष न हो। हम स्पष्ट रूप से आशा करते हैं कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी के अनुसार भारत के साथ सहयोग करेगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके क्षेत्र में कभी कभी सक्रिय आतंकवादियों का पता लगाया जाए और निपटा जाए। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों को थोड़ा तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, लेकिन हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, जिससे मूल रूप से हमारा कोई सरोकार नहीं है और इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से आतंकवादी समूहों को किसी भी तरह का समर्थन बंद करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार 8 मई को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों को किसी भी तरह का समर्थन बंद करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपनी अपील दोहराई। सुनिए। This morning, Secretary Rubio spoke with Pakistani Prime Minister Sharif and Indian External Affairs Minister Jai Shankar. In both calls, the Secretary emphasized the need for immediate de-escalation and called for an end to the violence. He expressed U.S. support for direct dialogue between India and Pakistan and encouraged continued efforts to improve communications. तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूरोपियन यूनियन की उपाध्यक्ष काजा काल्लास से भी बात हुई, जिसकी जानकारी जयशंकर ने खुद एक्स पर ट्वीट कर दी और लिखा, यूरोपीय संघ की उपाध्यक्ष के साथ मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की। भारत अपनी कार्रवाइयों को लेकर संयम बरत रहा है, हालांकि किसी भी तरह के हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री के अलावा यूरोपियन संघ और सभी 27 सदस्य देशों ने एक एकीकृत और मजबूत बयान जारी किया, जिसका फ्रांस, नीदरलैंड और जापान ने भी समर्थन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंततः इस आम सहमति के साथ सहमति जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की, आतंकवाद से लड़ने के अपने संप्रभुता अधिकार की पुष्टि की, साथ ही संयम और कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने का आग्रह किया। यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि भारत के पास नाराज होने के सभी कारण हैं और पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जोर देकर कहा कि किसी भी देश को सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वहीं रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हुए ये स्पष्ट किया कि वो सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है और सैन्य वृद्धि को लेकर बहुत चिंतित है। इजराइल भी भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। बता दें कि इजरायली राजदूत ने टिप्पणी की है कि आतंकवादियों के पास कोई पनाहगाह नहीं है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई बदला लेने के लिए नहीं थी, वे रक्षा के लिए थे, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए थी। देश ने संयम के साथ काम किया, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ भी। दुनिया के अधिकांश लोग इसे देख रहे हैं। वैश्विक नेता जानते हैं कि भारत ने पहले हमला नहीं किया, इसने आतंकवाद का जवाब दिया और इसने ऐसा इस तरह से किया कि व्यापक संघर्ष से बचा जा सके। तभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई बदला लेने के लिए नहीं थी, तभी भारत को इस्लामिक देशों का भी समर्थन मिला।
सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर और बांग्लादेश जैसे कई इस्लामिक देशों ने भी भारत के रुख का समर्थन किया। सऊदी अरब ने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिकों को नुकसान से बचाने के महत्व पर बल दिया। यूएई और कतर ने शांति की अपील की, लेकिन फिर से पुष्टि की कि किसी भी रूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। वहीं ईरान ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना और आतंक को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना अनुचित है। साथ ही बांग्लादेश ने आतंकवाद पर अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराते हुए भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। उल्लेखनीय रूप से पनामा, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, उसने भी भारत का साथ दिया और आतंकवाद का मुकाबला करने के उसके वैध प्रयासों को मान्यता दी और ऐसे खतरों के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का आग्रह किया। इसके साथ ही नेपाल ने भी भारत का समर्थन कर कहा कि नेपाल भारत के साथ है।